साथियों, आपने मुलायम के समाजवादी बैसाखियों को बड़े अच्छे से देखा होगा। साथियों, ये समाजवादियों की पहली बैसाखी थी आजम खान। साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजम अपने आप को बेताज बादशाह समझते थे। आजम की सनक का यह आलम था कि वो सेना को भी जाति आधार पर बांट कर देखते थे। मोदी के लिए आजम जितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, उन्होंने इसमें कोई परहेज नहीं किया। यहाँ तक कि भारत माता के लिए भी अपशब्द प्रयोग करने से भी आजम कभी गुरेज नहीं करते थे। साथियों, जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खान को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया था। उप जिलाधिकारी सदर के अनुसार आजम खान का नाम भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। आलियागंज के 26 किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इन सभी किसानों ने जिला अधिकारी को शपथ पत्र के साथ शिकायत भी दर्ज कराई कि आजम खान ने उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। प्रशासन ने आजम खान और आले हसन खान के खिलाफ कोसी नदी क्षेत्र की 5 हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन कब्जाने का मुकदमा भी दर्ज कराया। जमीन कब्जाने के पुलिस के 14 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि अपनी दबंगई और अपने अत्याचार के कारण और भूमाफिया के नाम के कारण और जमीनों को हड़पने के कारण आजकल जब उनकी सत्ता चली गई, समाजवादियों की सत्ता चली गई, तो वो न्यायालय और जेल के चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, समाजवादियों मुलायम सिंह के जो दूसरी बैसाखी थी उसका नाम था मुख्तार अंसारी। साथियों, मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और तभी से वो जेल के चक्कर लगा रहे हैं, जेल में बंद है। साथियों, मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिर भी साथियों, दबंगई इतनी कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते थे बल्कि अपने गैंग को भी चलाते। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा। साथियों, जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 24 करोड़ लागत की भूमि को भारी फोर्स बल के साथ कुर्क किया गया। साथियों, बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी की मऊ, गाजीपुर और अब लखनऊ में 70 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। साथियों, मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल 96 गुर्जे जो उनके चेले थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथियों, मुख्तार गैंग के 75 अपराधियों पर गैंगस्टर लगाया गया और 12 पर गुंडा एक्ट लगाया गया। आप साथियों समझ सकते हैं कि इन समाजवादी की सरकार जाने के बाद अब ये जो भूमाफिया थे, जो गुंडे थे, जो हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे, उन सबको ये जो वर्तमान सरकार है ढूंढ ढूंढ कर उत्तर प्रदेश से भूमाफियाओं को खत्म करने, गुंडों को बेदखल करने, इन सारे सफाई कार्यक्रम में लगी हुई है। यही कारण है साथियों, इस समय प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।